हेलो, हाय, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं नवनीत आपके सामने एक बार फिर से आ गया हूँ नई भर्ती की इन्फॉर्मेशन लेकर, जिसका आप इंतजार कर रहे थे। वो है भर्ती यूपीएसआई भर्ती 2025। भाई, उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की भर्ती का जो आप इंतजार कर रहे थे, बहुत दिनों से नोटिफिकेशन आने की बातें चल रही थी। 2 दिन पहले ट्वीट भी किया था। तो ट्वीट ये किया था कि इस हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, और वो ट्वीट आज सत्य साबित हो गया है ना। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। कुल पद रहने वाले 4,543। पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। और हाँ, एज एज रिलैक्सेशन बहुत कड़ा वाला मिला। देखो, 21 साल से लेकर 31 साल की उम्र तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, प्लस 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी है, ओबीसी कैटेगरी को भी। ठीक है। सारी बातें करूंगा मैं कवर आपके सामने इसी वीडियो में। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में दबा लो बेल आइकन। ठीक है। चलिए, देखो, आते हैं सीधे मुद्दे की बात पर। मुद्दे की बात क्या है, सिलेबस क्या रहने वाला है, टोटल पोस्ट कितनी है, लास्ट डेट कितनी, सारी बातें मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। भाई, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। क्या है? ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा। कब हुआ है जारी? ये हुआ 12 अगस्त 2025 को। कब हुआ है? ये हुआ 12 अगस्त 2025 को। कौन कौन से पद रहने वाले हैं? एसआई के रहने वाले, प्लाटून कमांडर के रहने हैं, प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक, विशेष बल के पद रहने वाले हैं। चलो, यहाँ आते हैं। टोटल पद यहाँ पर दे रखे हैं, जो कि हैं जनरल कैटेगरी के लिए 1705, ईडब्ल्यूएस के लिए 422 पद हैं, ओबीसी के लिए भाई 1143 पद हैं, एससी कैटेगरी के लिए 890 हैं, एसटी के लिए 82 पद हैं। कुल मिलाकर 4242 पद ये दे रखे हैं इन्होंने उप निरीक्षक के लिए। प्लाटून कमांडर के लिए नीचे दे रखे हैं। प्लाटून कमांडर के लिए जो टोटल पद हैं, जनरल के लिए 56 है ना, और ईडब्ल्यूएस के लिए 13 है, ओबीसी के लिए 36 यानी कि 36, एससी 28, एसटी 2, 135 पद टोटल यहाँ से जाएंगे। तो ऐड करके 45 से 43 पद ये निकल के सामने आ जाते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं? तो भाई, फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं आपके 12 अगस्त 2025 से ही। लास्ट डेट रहेगी 11 सितंबर 2025। आवेदन शुल्क, फीस जमा करने की जो डेट है, वो भी आपकी 12/8/25 से शुरू होकर 11 सितंबर 2025 तक की रहने वाली है। ठीक है। ठीक है भाई। यानी फॉर्म 12 अगस्त से शुरू हो गए, लास्ट डेट रहेगी 11 सितंबर। आगे आया था ये। आगे अगर हम बात करें फीस की, इसकी अगर हम बात करें फीस की, तो भाई जो फीस है वो ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये फीस है। और अगर हम बात करें एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के लिए, तो 400 रुपये फीस रहने 400 रुपये फीस रहने वाली है। ठीक है। तो आप इस फॉर्म की तैयारी शुरू कर दीजिए। फॉर्म आ गए, भर दो। बाकी कुछ बातें और कवर कर लेते हैं इसमें। जैसे कि योग्यता की अगर हम बात करें, तो योग्यता के लिए आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। आपकी क्या कंप्लीट होनी चाहिए? ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। और सॉरी, एज की अगर बात करें, तो भाई एज का चार्ट ये दे रखा है आपके सामने। ये रहा। 1/7/2025 को 21 वर्ष की आयु से प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। अभ्यर्थी का जन्म 2/7/1997 से पहले तथा 1/7/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। 2/7/1997 से पहले और इसके बाद का नहीं होना चाहिए। प्लाटून कमांडर के लिए इन्होंने यही बोला है। लेकिन यहाँ आके आप देखोगे, देखो, यहाँ 3 वर्ष की छूट दी है सबके लिए। 3 वर्ष की छूट सबके लिए दी है, यानी जहां 28 साल तक की उम्र तक फॉर्म भरते कैंडिडेट, अब वो 28 साल तक ना भर के 31 साल, सामान्य कैटेगरी के लिए ही 31 साल की छूट दे दी है। ठीक है। यानी ये हुआ क्या, कि सामान्य कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी को 3 साल की छूट मिल गई है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 31 साल की उम्र तक अपने फॉर्म को भर सकते हैं। कितने साल की? 31 साल की उम्र तक। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2094 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच में है, यानी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2094 1994 भी है, सॉरी 1994 भी है ना, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो, जनरल कैटेगरी वाले। ठीक है। और ऐसे ही एस सी एस टी कैटेगरी की अगर हम बात करें, तो 3 साल का तो ये है ही, 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ से मिल गया। यानी 89 डेट ऑफ बर्थ से लेकर 2004 तक की डेट ऑफ बर्थ वाले ये फॉर्म भर सकते हैं। तो कितनी छूट मिल गई? 31 साल और 5 और ऐड कर दें, 36 साल की उम्र तक ये फॉर्म को भर सकते हैं। अगर बात करें एस टी कैटेगरी के लिए, तो ये भी 36 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, है ना।
अब बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो भाई ओबीसी वालों को अब की बार 5 वर्ष की छूट और दे दी है, यानी 36 साल की उम्र तक, 36 साल की उम्र तक के अभ्यर्थी ओबीसी कैटेगरी के भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है ना? 36 साल की उम्र तक के अभ्यर्थी भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। कुल मिलाकर इतनी बात क्लियर होगी कि भाई ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी 21 साल से लेकर 36 साल की उम्र तक, और जो जनरल कैटेगरी के हैं वो 21 साल से लेकर 31 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो एज का बहुत रिलैक्सेशन मिल गया है, ये आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लेकर आ गया हूँ। अगर हम बात करें इसकी कुछ लिखित परीक्षा की, देखो जो इसका एग्जाम होगा उसमें कुल मिला के 4 सेक्शन होंगे। कितने सेक्शन होंगे? 4 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन होगा हिंदी का, जो कि होंगे 40 क्वेश्चन 100 नंबर के, है ना? दूसरा होगा मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, यहाँ से भी 40 क्वेश्चन 100 नंबर के। और तीसरा सेक्शन होगा मैथमेटिक्स का, ठीक है, यहाँ भी 40 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। और चौथा हो गया भी आपका रीजनिंग का, यहाँ भी 40 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। इस तरीके से 160 क्वेश्चन आएंगे कुल मिलाकर, कितने नंबर के? 400 नंबर के। ठीक है, 160 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम होगा ओएमआर शीट पर, 2 घंटे के लिए टाइमिंग होगी। कितना? 2 घंटे की टाइमिंग होगी फॉर्म को मतलब एग्जाम देने की। 2 घंटे का मतलब क्या है? 120 मिनट का टाइम मिलेगा। 160 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कितने मिनट में? 120 मिनट। ठीक है, ठीक है भाई, 160 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे कितने टाइम में? 120 मिनट में। और क्या है, अब आते हैं थोड़ा सा हाइट के लिए। हाइट कितनी मांगी है? देखो भाई, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं सामान्य कैटेगरी से हो या चाहे ओबीसी कैटेगरी से हो, 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। कितनी? 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। बाद में अगर बात करें सीने की, तो कम से कम आपका जो सीना है वो 79 सेंटीमीटर का हो, और 5 सेंटीमीटर के फुलाव के बाद चौड़ाई सेंटीमीटर हो जाए। यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव तो हर हालत में चाहिए ही चाहिए। कितना? 5 सेंटीमीटर का फुलाव हर हालत में चाहिए चाहिए। महिलाओं की अगर हम बात करें, तो भाई महिलाओं की जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर हो, और अनुसूचित जाति की जनजाति की जो महिलाएं हैं उनकी हाइट 147 सेंटीमीटर हो। वजन की बात करें तो कम से कम 40 किलो वजन होना चाहिए लड़की के अंदर। ठीक है, आगे आते हैं सारी दक्षता की। अगर हम यहाँ बात करें तो वही फिजिकल जो होगा आपका 4.8, यानी 4800 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी पड़ेगी आपको 28 मिनट में। कितना? 4800 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी होगी 28 मिनट में, किसको? पुरुष अभ्यर्थी को। ठीक है, और जो महिलाएं हैं उन्हें 2400 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी पड़ेगी। 2400 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी पड़ेगी 16 मिनट में, है ना? लड़कियों को 2400 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी पड़ेगी 16 मिनट में। आगे आ जाइए, आगे कुछ और बचता आपकी मतलब की चीज? चयन एवं अंतिम सूची योग्यता होगी, बाकी तो ये सारी चीजें आपको पता ही है। अच्छा, अगर हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी और बात, क्या तो भाई क्वालिफिकेशन क्या मांगी है? मैंने आपको पहले बताया, दोबारा बता देता हूँ। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, है ना? आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री का मतलब क्या है? आपने बीए कर रखी हो, या कर रखी हो बीकॉम, या कर रखी हो बीएससी, या कर रखी हो बीसीए, है ना? ये सारी की सारी बैचलर डिग्री में आती है। तो ये अगर आपने कर रखी है तो आप इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल हैं। टोटल पोस्ट कितनी रहने वाली मैंने आपको बता ही दी है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और यूआर की टोटल पोस्ट कितनी है ना? कुल मिलाकर बात यह है कि 4543 वैकेंसी टोटल है। तो भाई आपके सामने आ गया सुनहरा मौका। बाकी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पीडीएफ का लिंक अगर चाहिए तो भाई मुझे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, है ना? या फिर चैनल सर्च कर लेंगे मेरा व्हाट्सएप पे, क्या है, नवनीत एजुकेशन प्रो। और आप ये चाहते कि फॉर्म कहाँ से भरना है, तो आपको बता दूं, रोजगार पीडिया एक वेबसाइट है, रोजगार पीडिया.com सर्च करेंगे। क्या करेंगे? रोजगार पीडिया.com सर्च करेंगे। ये सर्च करने के बाद आपके सामने खुलेगा इस तरह का इंटरफेस। यहाँ से आप पुलिस जॉब पर जा सकते हैं। पुलिस जॉब पर जैसे ही जाएंगे तो यहाँ मिलेगा पहले नंबर पे यूपीएसआई रिक्रूटमेंट 2025। यहाँ से नीचे आ जाओ, पढ़ लेना जो पढ़ना है। नोटिफिकेशन डाउनलोड यहाँ से भी कर सकते हो, और ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करोगे यहाँ से
तो भैया ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके सामने इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। सारी बातें मैंने आपको बता दी, कहीं कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम।